नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। एज ए इन्वेस्टर, अगर आप सोलर कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज का वीडियो हमारा इसी को लेके है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये एक प्रोसेस है जिससे प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास जाती है, पैसा रेज करती है, वो पब्लिक कंपनी बन जाती है और वो ये पैसा अपनी ग्रोथ में लगाती है। तो आईपीओ इज ए प्रोसेस ऑफ रेजिंग मनी बाय द प्राइवेट कंपनी टू बिकम ए पब्लिक कंपनी। आईपीओ का अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव में कितना रेलेवेंस है तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर सोलर एनर्जी टारगेट्स की बात करें एज ऑन जनवरी 2022 50 गीगावाट अचीव हो चुका है और बाय 2030 हमें 280 गीगावाट तक जाना है। यानी कि हमारे पास हेड रूम है 230 गीगावाट का 9 सालों में। तो अगर मैं इसकी एवरेज ग्रोथ रेट निकालूं तो इट कम्स आउट टू बी ओवर 50%। तो 50% का हर साल का ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है इंडियन सोलर कंपनीज के लिए। तो उनका जो आईपीओ को रेज करना है वो काफ़ी रेलेवेंट बन जाता है। एक चीज़ और समझते हैं, बेसिक रॉ मटेरियल है किसी भी सोलर पैनल कंपनी का, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन के वेफर्स, सिलिकॉन इग्नॉट्स। तो उसको बनाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में बहुत कम है, ज़्यादातर कंपनियों के पास है नहीं। तो अगर कंपनीज अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश करने के लिए कि वो अपने सिलिकॉन इग्नॉट्स को प्रोसेस करेंगे, खुद बनाएंगे, सिलिकॉन वेफर्स खुद बनाएंगे, तो उससे उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। क्योंकि ये जो सिलिकॉन वेफर्स हैं, सिलिकॉन इग्नेट्स हैं, लगभग 50 से 60% तक कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द सोलर पैनल। तो ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। अगर कोई कंपनी इज कमिंग अप विद एन आईपीओ टू स्टैब्लिश टू सेट अप इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर सिलिकॉन वेफर्स, सिलिकॉन इग्नॉट्स, तो उससे क्या है, फ़ायदा क्या होगा उस कंपनी को, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेगी, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है इंडियंस के लिए वो भी कम होगी अपना मार्जिन ऐड करने के बाद। तो एक अच्छी बात है ये कि अगर कोई सोलर कंपनी का आईपीओ रेज करने का ऑब्जेक्टिव है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना फॉर सिलिकॉन वेफर्स और सिलिकॉन इग्नॉट्स। चाइनीज़ कंपनी के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ज़्यादातर कंपनीज के पास, जिसकी वजह से वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेते हैं और काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइस में वो मार्केट में अपने सोलर पैनल्स को बेचते हैं। तो यही कारण है। तो आईपीओ का जो रेज करने का मकसद है कंपनी का ये है, तो काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर लेगी और आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। अब हमें क्या चीज़ें देखनी होंगी कंपनी के अंदर कि हम उसमें पैसा लगाएं। लगाने से पहले क्या चीज़ें हमें देखनी होगी। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी होगी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारी चीज़ें जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव और भी सारी चीज़ें जो हैं हमें आईपीओ के प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाएंगी। कंपनी का ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि कंपनी जो पैसा रेज कर रही है किस ऑब्जेक्टिव से कर रही है, इसके पीछे उसका क्या कारण है, क्या उसका एम है, ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव और जो कंपनी के मेन ऑपरेशंस हैं आपस में अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो आपस में अलाइन कर रहे हैं इसका मतलब जो कंपनी का सोचने का नज़रिया है ठीक है और उसकी मैनेजमेंट कंपनी को आगे लेके जा सकती है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव और उसके जो ऑपरेशंस हैं आपस में मैच कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि जो मैनेजमेंट है वो कितनी इफेक्टिव है। मैनेजमेंट कितनी इफेक्टिव है ये किस तरीके से पता लगेगा आपको। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस क्या है, पर्टिकुलर रेलेवेंट फील्ड में, सोलर पीवी टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं सक्सेसफुली पिछले पास्ट ईयर्स में। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि मैनेजमेंट कितनी इफेक्टिव है। साथ में वो कितनी स्टेबल है, वो किस तरीके से पता लगेगा। अगर मान लिया मैनेजमेंट एक्सपीरियंस तो है लेकिन उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब कि हर 5-6 साल के बाद जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो शफल हो रही है, चेंज हो रही है, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी को एक डाउट आ जाता है उसकी स्टेबिलिटी में। क्योंकि अगर मैनेजमेंट बार बार शफल हो रही है तो ये कंपनी की ग्रोथ में किस तरीके से पार्टिसिपेट करेगी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी होगी किसी भी कंपनी के, सोलर कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। और तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस या लिटिगेशंस तो नहीं, अगर हैं तो कितनी हैं ऑब्लिगेशंस, लिटिगेशन, जैसे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो नहीं, कोई टैक्स लायबिलिटीज़ तो नहीं, कोई दूसरी लीगल प्रोसीडिंग्स तो नहीं जिसमें
मैनेजमेंट का डिसीजन इम्पैक्ट हो सकता है। अगर मैनेजमेंट पे ही ये सब चीज़ें होंगी तो मैनेजमेंट अपना टाइम कंपनी की ग्रोथ में लगाने के बजाय इन चीज़ों को रिजॉल्व करने में लगाएगी। टाइम उधर लग रहा है, पैसा भी ऑब्वियसली उधर लगेगा, तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हो सकती है। तो आपको ये चीज़ें भी देखनी होगी। को ये भी देखना है कि कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है वो किस प्राइस पे लेके आती है, उसका प्राइस बैंड क्या है। जो इवैल्यूएटर्स होते हैं जो प्राइस को इवैल्यूएट करते हैं कि इस प्राइस पे कंपनी का जो है वो आईपीओ लेके आ रहे हैं, वो उनका काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, काफ़ी पैरामीटर्स को लेते हैं। वो कंपनी के सारे एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स जो होते हैं उसको डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे, और फिर वो कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू लेके आते हैं कि ये कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि ये इसका इतना प्राइस होना चाहिए, इसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए पर शेयर। तो अब आपको कैसे पता लगाना है कि कंपनी जो शेयर प्राइस लेके आ रही है वो ठीक लेके आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि हम सब इतने पैरामीटर्स डिटेल में तो नहीं जाएंगे। उसकी कंपनी की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस पे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बेस पे उसको हम डिस्काउंट करें और उसका शेयर प्राइस निकालें। तो हमें क्या करना है कि सिमिलर कंपनी, सिमिलर कैपेसिटी की कंपनी या सिमिलर साइज की कंपनी अगर कोई ऑलरेडी लिस्टेड है और वो किस प्राइस पे ट्रेड कर रही है मार्केट में, अगर उस प्राइस के आसपास ये वाली कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है तो हम ये कह सकते हैं हाँ, इसका जो प्राइस इवैल्यूएशन सिस्टम है वो दैट इज़ फाइन, वो एक इन्वेस्टर फ्रेंडली प्राइस इवैल्यूएशन सिस्टम है। तो तब एक इन्वेस्टर को आगे बढ़ना चाहिए कि जो उसका जो प्राइस इवैल्यूएट किया है वो फेयर प्राइस है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हमें आईपीओ का जो प्राइस बैंड है उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। अब हमें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखनी पड़ेगी कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, पिछले 5-6 सालों में वो किस तरीके से काम कर रही है। तो सबसे पहले हमें कुछ रेशियोज हैं जिसको हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे कि इन रेशियोज के बेस पे हम पता लगाएंगे कि हाँ, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी का इनकम जो फ्रॉम द मेन ऑपरेशंस, इनकम उसके ऑपरेशन से क्या है। अगर मेन ऑपरेशंस भी होते हैं और अदर ऑपरेशंस भी होते हैं, हमें ये देखना है इसकी जो मेन ऑपरेशंस हैं जैसे सोलर पीवी पैनल्स बना के बेचना, उससे उसको कितनी इनकम हो रही है पिछले 5 सालों में। अगर वो इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्रेजुअली बढ़ रही है, तो एक अच्छी बात है। अगर स्टेबल है तब भी वो एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी बनी हुई है। लेकिन अगर ये इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस हैपजर्ड है, ऊपर नीचे हो रही, कभी कम कभी ज़्यादा, तो एक डाउट, एक रिस्क एलिमेंट ऐड हो जाता है इन्वेस्टर के दिमाग में कि इसके इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसमें एक रिस्क एलिमेंट ऐड हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्टर को बहुत सचेत होकर बहुत समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ उसको ये देखनी चाहिए कि इसकी डेट इक्विटी रेशो क्या है। डेट इक्विटी रेशो मतलब कि टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी की क्या रेशो आती है। अगर डेट इक्विटी रेशो ज़्यादा है तो ग्रेटर देन 1 आएगी, डेट ज़्यादा है तो ये रेशो ग्रेटर देन 1 आएगी। डेट कम है इक्विटी से तो ये रेशो लेस देन 1 आएगी। लेकिन सोलर पीवी इंडस्ट्री क्या है, एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो इसमें जो डेट का एलिमेंट ज़्यादातर ऑन एन एवरेज ज़्यादा ही देखा गया है इक्विटी के मुकाबले। तो अगर ये डेट इक्विटी रेशो 2 या उससे कम है तो दैट इज़ फाइन, वो एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस को बताता है। तो अगर सोलर आईपीओ अगर लेके आ रही है कंपनी, उसकी डेट इक्विटी रेशो इक्वल टू और लेस देन 2 है, तो एक सेटिस्फैक्ट्री चीज़ को वो दर्शाता है। ओके, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि कंपनी ने जितना उसके पैसा उसने लगाया उसके बदले में वो कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, कितना डेट और कितने उसकी अपनी इक्विटी उसको जोड़ के वो उसने पूरा पैसा लगा दिया कंपनी के अंदर, और बदले में वो कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 80 रुपये अपने हैं और 20 रुपये मैं बोरो करके कंपनी में अब इस 100 रुपये से मैं हर साल 15% रिटर्न निकाल रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरी का वो इसी 100 रुपये से 10% का रिटर्न निकाल रही है, तो वो 10% उसका हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो दूसरी कंपनी है और जो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का ROCE ज़्यादा है, तो मेरी कंपनी ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म कर रही है उस दूसरी कंपनी के मुकाबले। तो आपको देखना होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है उसका, पिछले 4-5 सालों में क्या वो इम्प्रूव हो रहा है, स्टेबल है या डिक्रीज हो रहा है। तो वो मैनेजमेंट कितनी इफेक्टिव है उस पर डिपेंड करता है कि वो उसने जितना पैसा लगाया है वो उससे कितना रिटर्न बना पा रही है।
ऑन एन एवरेज हम ये बोल सकते हैं अगर 15 के आसपास ROCE है कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज का, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना है हर साल, उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टर को दिमाग में रखनी होंगी। कोई भी चीज़ में स्टेबिलिटी है हर साल, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है, तो वो एक कंपनी की स्टेबिलिटी, कंपनी की अच्छी बात को दर्शाता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर को दिमाग में रखनी होंगी कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकती है, एक तरह से क्या रिस्क हो सकते हैं कंपनी के ऑपरेशन होने में। वेरिएशन इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, जो रॉ मटेरियल है, मैंने बोला जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो सिलिकॉन है, सिलिकॉन सेल्स है, जो कि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो इंपोर्ट करती हैं। अगर सिलिकॉन एज ए रॉ मटेरियल उसके प्राइसेस में कुछ ऊपर नीचे होता है तो जो कॉस्ट है वो भी ऊपर नीचे होगी, और अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है या कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाती है तो वही रॉ मटेरियल की सप्लाई को वो इम्पैक्ट करेंगी, तो उस इम्पैक्ट से किसी भी सोलर कंपनी की परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये रिस्क एलिमेंट हमें दिमाग में रखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर, और सिलिकॉन प्रोडक्शन में चाइना टोटल प्रोडक्शन का 2/3 प्रोड्यूस करता है। उसके बाद रशिया है, ब्राज़ील, नॉर्वे, ये लीडिंग कंट्रीज हैं जो सिलिकॉन की प्रोडक्शन करते हैं। अब एक कैसी है, ये सारी जो चीज़ें, ऑर्डर बुक कैसी है, ये हम IPO के प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। अगर उसकी ऑर्डर बुक फिल्ड हैं, आप देख सकते हो आने वाले साल में उसकी जो ऑर्डर बुक्स हैं वो फिल्ड हैं और लॉन्ग टर्म उसके पास ऑर्डर्स हैं, तो उसका मतलब कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करती रहेगी और उसकी जो इनकम है आती रहेगी, इनकम में कोई ब्रेक नहीं होगा। अगर किसी कंपनी के पास ऑर्डर बुक ही नहीं है, कम ऑर्डर बुक है, तो चांसेस रिस्क एलिमेंट है कि जो इनकम है ऑपरेशन से वो इम्पैक्ट हो सकती है। एक चीज़ और देखनी होगी, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की, जो जिस सोलर कंपनी IPO लेके आ रही है उसके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं बेचने के लिए, क्या उसके पास एक ही प्रोडक्ट है बेचने के लिए। तो अगर बाई चांस मान लेते हैं इस प्रोडक्ट की सेल में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो उसके तो ओवरऑल जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो जो कंपनी सोलर कंपनी IPO लेके आ रही है उसके पास प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए, उसके पास एटलीस्ट 3 या 4 ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो कि मार्केट में सेलेबल हों, सेल जिसको वो कर सके। अगर एक प्रोडक्ट में इम्पैक्ट पड़ता है तो बाकी 3 प्रोडक्ट जो हैं उसकी इम्पैक्ट, इसकी इनकम में इम्पैक्ट ना आने दे। इस एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, अगर हम 5-10 साल पहले देखें तो तब सोलर PV टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल जो थे 15% एफिशिएंट थे, आज की डेट में 23% एफिशिएंट है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं टॉपकॉन सोलर सेल टेक्नोलॉजी, हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी, मोनोपल सोलर सेल टेक्नोलॉजी, बायफेशियल सोलर पैनल्स, ये सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं। इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो हर मोमेंट इट्स चेंजिंग, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो क्या जो सोलर कंपनी का ये सबसे बड़ा रिस्क है जो कि इन्वेस्टर को दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर वो उसमें पैसा लगाते हैं तो टेक्नोलॉजी का रिस्क है, वो बहुत बड़ा रिस्क है। तो उसको किस तरीके से वो सेफ गार्ड कर सकते हैं, उन्हें ये देखना होगा कि ये जो सोलर कंपनी IPO लेके आ रही है ये कितना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाने वाली है। अगर वो अपने इनकम का काफ़ी अच्छा अमाउंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती है और लगाती आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें लाती रहेगी, क्योंकि उसमें पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो पैसा लगा रही है। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। साथ में ये देखना पड़ेगा कि कंपनी ने जो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उसको उसकी प्रॉपर एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज है या नहीं है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है। अगर इंश्योरेंस कवरेज एडिक्वेट नहीं होगी, कोई भी इवेंचुअलिटी हो सकती है, मिस हैपनिंग हो सकती है, और अगर कुछ भी दिक्कत आ गई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो उसमें दोबारा पैसा लगाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर इंश्योरेंस में कवर्ड होगा तो वो क्लेम कर सकती है कंपनी। तो इंश्योरेंस कवरेज भी कंपनी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, उसके रिस्क को मिटिगेट करती है। तो ये भी चीज़ इन्वेस्टर को देखनी हो। तो ये मेन चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की कि आपको एज एन इन्वेस्टर सोलर कंपनी में अगर IPO में लगाना चाहते हो तो आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो अगर लेके आती है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस इन्वेस्टमेंट का सही रिटर्न लेना चाहते हैं। तो सोलर कंपनी के IPO में लगाना एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, प्रोवाइडेड वो सारी चीज़ें केयरफुली जो IPO है प्रोस्पेक्टस को अंडरस्टैंड करें, उसको रीड करें। मैंने आपको एक छोटा सा एलिमेंट बताया कि IPO को किन किन चीज़ों को देख के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए।
और इंडिया में क्या सिनेरियो है सोलर पीवी टेक्नोलॉजी का। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं आपको सारी चीज़ें ये देखनी चाहिए, और ये जो इन्वेस्टमेंट की जो एडवाइस है ये किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से लेनी चाहिए, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट इन एन आईपीओ इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से हमें सोलर कंपनी के आईपीओ में चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।